साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग था, राष्ट्र और इसकी समस्याएं, उसके तहत हम 16वें अध्याय पे बात कर रहे हैं। और 16वें अध्याय का ये दूसरा हिस्सा है जिसका नाम है आंतरिक संकट ईसाई। इससे पिछले वीडियो में हमने आंतरिक संकट मुसलमान ये समझा चुके हैं। यदि आपने उसको ना सुना हो तो उसको जरूर सुने। अब साथियों, इस अध्याय की चर्चा अब हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है ऊपरी प्रभाव। इसमें गोलवलकर कहते हैं कि ईसाई जो है ऊपर से जो दिखते हैं ना, वो बिल्कुल निरुपद्रवीय हैं, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और मानवता के लिए प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति हैं। इसमें सेवा और मानव उद्धार इस तरीके के शब्दों के साथ वो सामने आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जो सर्वशक्तिमान है उसने मानवता के उत्थान के लिए इनको विशेष करके भेजा है। और ईसाई सभी स्थानों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय ये सब चलाते हैं। और हमारे देश के जो सीधे साधे और भोले भाले लोग हैं वो इन पर विश्वास करने लगते हैं। किंतु ये जो गतिविधियां हैं जिसमें करोड़ों रुपए ये लोग खर्च करते हैं, इसके पीछे इनका मकसद दूसरा है। इस तरीके से ये ईसाइयों के ऊपरी प्रभाव के बारे में बताते हैं। दूसरा हेडिंग आता है नग्र पंजा। इसमें बताते हैं कि स्वर्गीय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राष्ट्रपति थे, वो एक बार असम गए और असम के अंदर उन्होंने स्कूल देखे, अस्पताल देखे जो पहाड़ी पर थे। इनको देख करके उन्होंने संतोष व्यक्त किया, मगर उन्होंने एक बात कही कि निसंदेह तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मगर इस सारा जो स्ट्रक्चर बनाया इसको धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल नहीं करना। किंतु धर्म प्रचारक था, उसने साफ शब्दों में बोला कि यदि हमको मानवता को ही आगे बढ़ाना होता तो हम इतने दूर क्यों आते यहाँ पर, और हम लोग इतना सारा धन क्यों व्यय करते। हम तो यहाँ एक निमित्त से आए हैं कि हमको अपने प्रभु ईसा की जो अनुयायी हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना है। वे इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट हैं और वे ये मानते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी युक्ति कितनी भी अनुचित क्यों ना हो, वो उनके लिए उचित है। इस तरीके से वो कहते हैं कि ये सारा इनका लक्ष्य जो है धर्मांतरण करने का है और ईसा के जो अनुयायी हैं उनको बढ़ाने के लिए है, जिसके लिए ईसाई हमारे देश में आए हैं। और इस तरीके से कहते हैं जो ये गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं, जो हिंदू समाज उसको सहायता नहीं कर पाता, जिसके कारण से ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो इस प्रकार की जो युक्तियां हैं उससे वो अपनी संख्या दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आगे कहते हैं अनेक ईसाई धर्म प्रचारक इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित कर चुके हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश को ईसा के साम्राज्य का एक प्रांत बनाएं। और इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत पर ईसा के झंडे को फहराएं। और आगे कहते हैं कि अभी हाल में इनकी मुंबई में एक कांग्रेस हुई है जिसके अंदर इनके जो एक धर्मगुरु हैं वे इस बात से दुखी हैं कि इतनी शताब्दी से हम लोग भारत देश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं, इसके बाद भी अभी तक केवल 60 लाख कैथोलिक ईसाई हमने भारत देश के अंदर बना पाए हैं। वो इस बात से दुखी हैं और उन्होंने अपने जो अनुयायी हैं उनको प्रोत्साहित किया है कि हर एक जो है अपने आप को धर्म परिवर्तन का प्रचारक समझे। और इसका अर्थ ये है कि सारे देश की जनता को ये ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जानी चाहिए, अर्थात उनका वंश, परंपरागत धर्म, दर्शन, जीवन संस्कृति, जीवन पद्धति ध्वस्त हो जानी चाहिए और उन्हें ईसाई धर्म के विश्व संघ में विलीन हो जाना चाहिए। ये गोलवलकर ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के लोगों के लक्ष्य के बारे में बताते हैं। यहाँ साथियों एक बात समझनी है, हर धर्म का ये लक्ष्य है कि हमारा धर्म दुनिया के बड़े इलाके में पैदा हो, ज़्यादा लोग हमारे धर्म के साथ जुड़ें। इसी तरीके से जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म बहुत सारे दुनिया के देशों में है। मगर एक बात समझनी है कि हिंदू धर्म के लोगों ही क्यों धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसा आपने सुना है कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने जो हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया या ईसाई धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया। तो ये बात सच है कि ईसाई धर्म के लोगों का लक्ष्य भी लोगों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ना है। इसमें कोई
कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर मैं जो सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सवाल हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है। ये बात सच है कि ईसाई धर्म के लोग अपना एक काम करने का जो उनका तरीका है वो बहुत ही ताकतवर है। वो लोगों को मन को अपने साथ जोड़ लेते हैं, लोगों के कष्टों को दुखों को दूर करके वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये भी हमको समझना है, मगर इस तरीके का भाव हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। हिंदू धर्म के लोग जो भी उसके धर्म के ठेकेदार हैं वो लोगों को फोर्सली दादागिरी करके, उपद्रव करके, मारपीट करके इस तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं। और मनुस्मृति के नाम से जो नीचे की जाति है उनके ऊपर दमन अत्याचार करके रखना चाहते हैं। ये हो ही नहीं सकता। बस उपद्रव भरे हुए, आरएसएस भी सब जगह उपद्रव उपद्रव उपद्रव। तो उपद्रव से किसी व्यक्ति को फोर्स से आप धर्म कन्वर्ट नहीं करा सकते, या यहां से जो परेशान हो गया वो दूसरे धर्म में जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आज की तारीख में आप एक बार रोक लोगे मगर वो फिर जाएगा, तो आप कहां तक रोकोगे। अभी आप देखेंगे हमारे देश के अंदर दो चीजें चल रही, बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म में लोग वापस कन्वर्ट हो रहे हैं। आज की तारीख में जो दलित हैं, जो खासतौर से दलितों के संगठन पैदा हुए, जिस तरीके से दलितों के अंदर चेतना पैदा हुई, जो अछूत जिनको कहते हैं, बड़ी संख्या में वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे। तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने का मतलब वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे। ये देशों ने जो लोकतंत्र जब से आया ये स्वतंत्रता दी है कि धर्म आप खुद चुन सकते हो, धर्म से राज सत्ता नहीं चलेगी। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई सारी दुनिया के अंदर। हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई, और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से ही सारे धर्मों को, सारे विचारों को बांधा गया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो हमारे देश के धर्म आधार पे कई टुकड़े हो जाते, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो ये सारी चीजें भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगली हेडिंग आती धर्म या राजनीति। आगे कहते हैं जिस प्रकार वे अन्य जनों के साथ व्यवहार करते हैं, इससे हमको निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करता है कि जो आधुनिक मतांतरकारी धर्मों में सच्चे धर्म के तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ईश्वर, पैगंबर और धर्म के नाम पर वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं सच्चे धर्म के अंदर मत परिवर्तन की और पूजा पद्धति के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो धर्म प्रचारक हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में गए, मगर उन्होंने वहाँ जाकर के हमारे धर्म को उनके ऊपर नहीं थोपा, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्हीं के धर्म के अंदर और बहुत सारी अच्छाइयों को निकाला और उसको और अच्छा बनाया और उसके साथ उनको जोड़ा और इस तरीके से उनको अच्छा भक्त बनाया। यह था वास्तविक धर्म। आगे कहते धर्म की कल्पना जो ईसाई प्रचारकों द्वारा फैलाई जा रही है, प्रसारित की जा रही है, वह सचमुच में आश्चर्यजनक है। आगे कहते मैं एक बार किसी ईसाई धर्म प्रचारक से मिला। उसने मुझे इंग्लैंड का एक आर्क बिशप था जिसकी एक किताब दी मेरे को पढ़ने के लिए, और मैंने उस किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद जब किताब वापस करने गया तो बड़े उत्साह के साथ उन्होंने पूछा कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा। मैंने उनसे कहा कि जब आपका आर्क बिशप इस तरीके का है तो आप किस तरीके के होंगे। यह सुनकर के वो भौचक्का रह गया। फिर मैंने उसकी जो किताब है उसके कुछ अंश उसको दिखाए, जिसमें लिखा था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल इतना आवश्यक है कि आप दिन में दो बार प्रार्थना करें और रविवार के दिन गिरजाघर जाएं। शेष समय में सभी तरीके के शारीरिक आनंद एवं भोगों का सेवन करने से कोई हानि नहीं है। जबकि सत्य यह है कि ईसा के जो उपदेश हैं ये उसके विपरीत है। आगे कहते हैं लोकमान्य तिलक ने ईसा के महान शिष्य संतपाल को गीता के रहस्य से अवगत कराया। इस प्रकार से वो कहते हैं कि ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं वो बहुत सारे कुचक्रों का प्रचार कर रहे हैं, और इस दुनिया में सच्चा ईसाई केवल एक ही पैदा हुआ जिसकी क्रास पर मृत्यु हुई, यानी वो ईसा मसीह के बारे में बोल रहे हैं। इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये धर्म नहीं है,
ये राजनीति है, यह धर्म से ज़्यादा राजनीति है। अगला हेडिंग आता है पक्ष रहित निर्णय। इसमें कहते हैं ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां केवल आधार्मिक ही नहीं हैं, ये गतिविधियां राष्ट्र विरोधी भी हैं। ये कहते हैं एक बार मैंने किसी ईसाई धर्म प्रचारक था, उससे एक प्रश्न किया कि आप हमारे पवित्र ग्रंथों का और देवी देवताओं का निंदा क्यों करते हो? तो उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक हिंदू के हृदय से उसके धर्म के प्रति उसका जो विश्वास है उसको झटक कर बाहर निकालना है। जब उसका विश्वास ध्वस्त हो जाएगा तब उसका राष्ट्रत्व भी नष्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद उसके मस्तिष्क में एक रिक्तता उत्पन्न हो जाएगी। तब हमारे लिए उस रिक्तता को ईसाइयत से भरने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से जवाब दिया। साथियों, गोलवलकर जिस तरीके से बता रहे हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इस तरीके से ईसाई गुरु, वो भी गोलवलकर जी को इस तरीके से बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। ये गोलवलकर जी ने समझाने के लिए इस तरीके से इसके अंदर लिखा है। तो इस तरीके के तथ्य और तर्क भी हमको ध्यान रखना है। इसके आगे कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने एक कमेटी गठित की थी जिसमें ये पता लगाने के लिए कि ईसाई जो हैं, ईसाई धर्म प्रचारक हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो उस कमेटी ने जांच की। वो जांच करने के बाद जो उसका बाद में रिकमेंडेशन आया उसमें ये कहा गया कि ईसाई धर्म प्रचारकों का जो धर्म के नाम पर ये धर्म प्रचार है, ईसा के नाम पे जो धर्म प्रचार है, इसका तो वो आवरण ओढ़े हुए हैं। असल में वो जो हमारे देश की भोली भाली जनता है उन लोगों को त्रस्त करके, उन लोगों को लालच दे करके, लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसके बाद फिर ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और ये जो गतिविधियां वो कर रहे हैं इसके मूल में उनका जो महत्वाकांक्षा है या उनका जो लक्ष्य है, उनकी संख्या बढ़ाकर, उनकी संख्या की शक्ति के आधार पर एक ईसाई राज्य कायम करना चाहते हैं। वो इसी उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगली हेडिंग आती है पादरस्तान के लिए। इसमें गोलवलकर ये कहते हैं कि असम के में जो नागालैंड की सृष्टि हुई है वो एक ज्वलंत उदाहरण है। नागालैंड के अंदर जो खुला विद्रोह चल रहा है वो ईसाई के धर्म के जो प्रचारक हैं उनके द्वारा संचालित हो रहा है और इस तथ्य को पंडित नेहरू ने भी स्वीकार किया है। आगे वो कहते हैं कि सरकार ये कहते हुए थकती नहीं है कि इसका बहुत जल्दी समाधान निकल जाएगा, मगर उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और ये नागालैंड के जो नागा गुट है वो देश के नागरिकों का, पुलिस का, कई लोगों का हत्या किया, वो हथियार बंद लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जो ये संघर्ष हुआ इसमें जो हमारे सैनिकों ने कुछ विद्रोहियों को मारा, उसके बाद से उनके पास जो हथियार मिले वो हथियार लेटेस्ट थे और वो हथियार अमेरिका के बने हुए थे। जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा कि जापान के जो सैनिक आए थे वो अपना हथियार ले जा नहीं पा रहे थे तो वो छोड़ के चले गए और उन पर नागा जो संगठन के लोग हैं उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। तब की ये बात 1942-43 की है जब जापानी भगे थे और जो ये हथियार मिले हैं जो उस पर वर्ष अंकित है ये 1955 और 56 की बात है। इसलिए वो कहते हैं कि ये नागा जो आंदोलन चल रहा है इसको अमेरिका समर्थन कर रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है। और वो कहते हैं पाकिस्तान को जो अमेरिका हथियार देता है पाकिस्तान से ही नागाओं के लिए हथियार की सप्लाई होती है। इस तरीके से नागालैंड का जो आंदोलन था, नागालैंड का जो विद्रोह था, इसको ईसाई धर्म के साथ जोड़कर इस तरीके से समझाते हैं और ये कहते हैं कि ये पादरस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं जो भी विद्रोह चलता रहा और इसके बाद जो नागाओं थे उन्होंने मांग की अलग राज्य की, तो हमारी सरकार ने उनको नागालैंड राज्य बनाने का जो है परमिशन दे दिया या उसको बना दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ों को समझाते हैं और अंत में ये बोलते हैं कि ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि नागालैंड ये घोषणा कर दे कि वो स्वतंत्र राज्य है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से नागालैंड के जो आंदोलन है, विद्रोह है,
उसको ईसाई धर्म के साथ जोड़ करके और उसको पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जोड़ करके इस साजिश को बताते हैं गोलवलकर। साथियों, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अभी ये पादरिस्तान कह दिया इन्होंने, ये शब्द मैंने तो पहली बार सुना है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान, पादरिस्तान, यानी हमारे देश के अंदर 4 धर्म थे और 4 धर्म अपने अलग अलग राष्ट्र बनाने की मांगे किसी न किसी रूप में कर चुके हैं। ये हमको समझना है साथियों। हमारे देश के अंदर की जो परिस्थिति है उसको धर्मनिरपेक्ष का जो ढांचा है यही बांध सकता है इस देश को। वो इसी धर्मनिरपेक्ष के ढांचे ने इस देश के चारों धर्मों की व्यवस्थाओं को, सोच को एक राष्ट्र के रूप में बांधने में सफलता पाई। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी एक धर्म ने अपना राष्ट्र बनाने का मांग उठाया, अपना अलग से राष्ट्र बनाने का घोषणा किया, तब देश के अंदर विघटन होने का रास्ता बना। अब हमें देखते हैं कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन के समय हिंदुओं का और मुसलमानों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसका खुलेआम चर्चा हुआ। उसके बाद से हमारे देश के अंदर खालिस्तान की भी मांग उठी और ये उस समय जो ईसाई धर्म के साथ जोड़ करके ये पादरिस्तान की मांग बना रहे हैं, ये अभी गोलवलकर बता रहे हैं। इसलिए साथियों, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि आरएसएस जिस तरीके से आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, जब भी हिंदू राष्ट्र की बात उठेगी तब फिर से देश के अंदर अराजकता होगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बाकी धर्म के लोग हैं वो भी अपनी अलग से राज सत्ता कायम करने की बात करेंगे। तो ये बात हमको समझना है साथियों कि हमारे देश को बांधने के लिए धर्मनिरपेक्ष का जो ढांचा है यही उपयुक्त है, यही हमारे देश को बांध सकता है। इसलिए आज धर्मनिरपेक्षता को, सिद्धांत को मजबूत करने की ज़रूरत है। और आरएसएस का जो समझ है, जो भारतीय जनता पार्टी इस धर्मनिरपेक्ष के ढांचे को तोड़ना चाहते हैं और उन्होंने आज नरेंद्र मोदी ने इस धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है हर स्तर पर। इस सोच को हमको समझना है कि आरएसएस हमारे देश को किस अराजकता की तरफ धकेलना चाहता है, किस अराजकता की तरफ धकेल रहा है, ये हमको आज समझने की जरूरत है। अगली हेडिंग आती है अंतर्राष्ट्रीय ईसाई आंदोलन के एजेंट। आगे कहते हैं कि असम के अंदर शिलोंग जो क्षेत्र है उसको अलग राज्य बनाने की मांग ये उठा चुके हैं, कर चुके हैं, और वे बिहार के अंदर अलग झारखंड की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे ईसाई धर्म प्रचारक हैं। आगे कहते हैं कि हमारा जो अनुभव है वो पाकिस्तान के निर्माण से लेकर नागालैंड के निर्माण तक एक जैसा है। आगे कहते हैं केरल सरकार के विरुद्ध में जो ईसाइयों का आंदोलन चल रहा था उसमें कई ईसाई नेताओं ने कहा, ईसाई मिशनरी के नेताओं ने कहा कि यहाँ पर केरल के अंदर ईसाइयत राज्य कायम होगा, ना कि कम्युनिज्म। हम यहाँ पर शासन करेंगे। आगे कहते हैं कुछ वर्षों पूर्व ईसाई, यूरोप के जो ईसाई पादरी हैं, उन्होंने छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की है जिसके अंदर भारत के कुछ हिस्से हैं जिन पर उन्होंने ईसाई राज्य बनाने का उसके अंदर बताया है कि ईसाई राज्य बनाएंगे। इसके साथ वो कहते हैं कि ईसाई और इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो मिल गए हैं और दोनों ने मिलकर के समझौता किया है। समझौता करने के बाद कुछ एक हिस्से पर ईसाई का राज होगा, एक हिस्से पर इस्लाम का राज होगा। इस तरीके से इनका अंदरूनी कोई समझौता हुआ है। वो ये समझौता 1942 से 44 के आसपास का है। कुछ वर्ष पूर्व एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था ईसाइयों का, उसमें भी ये संकल्प या प्रस्ताव पारित कर चुके हैं कि हम एक ईसाई साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। आगे कहते हैं इसलिए वे यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है उसके धार्मिक और सामाजिक जो तंतुओं को तोड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, और वे विविध क्षेत्रों में और संभव हुआ तो संपूर्ण देश में एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं इन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनका समूल नाश कर दिया। और आगे कहते हैं कि विदेश तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में देखिए कि ईसाई मिशनरी हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश के अंदर अराजकता की,
गोवा के अंदर कितना अत्याचार किया। आगे कहते हैं कि संत जेवियर के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय उनको उनके जीवन में परम आनंद होने की अनुभूति होती है जब हिंदू नवीन धर्मांतरण करके, यानी हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को स्वीकारता है और अपने पूर्व के देवी देवताओं को अपने पैरों से कुचलता है और मंदिरों को ढहाते हैं। माता पिता और वृद्धजनों को, जो पहले हिंदू रहे थे, उनको अपमानित करते हैं, तब उनको परम आनंद का अनुभूति होता है। और अंत में कहते हैं, इस प्रकार ये लोग जो हमें उपदेश देने आते हैं कि ईसाई धर्म मानवता एवं शांति, मंगल एवं मानवीय दयालुता की वर्षा करेगा, ये इस प्रकार से वर्षा करना चाहते हैं। ये अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं, यहाँ पर जब तक ये ईसाई इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं और अपने को इस प्रचार प्रसार के लिए उनका जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है उसका एजेंट मानते हैं और अपनी इस जन्मभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्ठा अर्पण करने से तथा अपने पूर्वजों के पैतृक दाय एवं संस्कृति की सच्ची संतान के रूप में व्यवहार करने से इनकार करते हैं, तब तक वे यहाँ पर विदेशियों के रूप में रहेंगे और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर साथियों खत्म हो जाता है। इसमें समझना है साथियों, अंत में वही बात मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि गोलवलकर विकास क्रम को भूल रहे हैं। जैसा मैंने आपको समझाया कि हमारे देश के अंदर जो विकास क्रम था, उस विकास क्रम के अंदर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुआ, इस्लाम धर्म पैदा हुआ, ईसाई धर्म पैदा हुआ। तो ये सारे धर्म विकास क्रम में पैदा हुए। और दूसरी बात ये समझना है साथियों कि हमारा देश का जो अंदर अलग अलग धर्मों की राज व्यवस्थाएं थीं, हिंदू धर्म की राज व्यवस्था थी, इस्लाम धर्म की राज व्यवस्था थी, सिख धर्म की राज व्यवस्था थी, ईसाई धर्म की राज व्यवस्था नहीं थी, मगर अंग्रेज ईसाई धर्म को लेकर के आए थे। ईसाई धर्म की राज व्यवस्था गोवा को मान लेते हैं, गोवा में काफ़ी दिनों तक उनका राज रहा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश यदि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनते तो हमारे देश के कम से कम 4 टुकड़े तो होते ही, ये सुनिश्चित था। मगर हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने सारी धर्म की राजसत्ताओं को नष्ट किया। जब पूरी दुनिया में राजाशाही व्यवस्था, धर्म आधारित राजसत्ता नष्ट हो रही थी, उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों ने भी हमारे देश की धर्म आधारित राज व्यवस्थाओं को नष्ट किया और एक धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से पूरे देश को एकजुट करके एक राष्ट्र बनाया। तो ये समझना है साथियों कि यदि धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा नहीं होती तो ये राष्ट्र एकजुट नहीं होता और कोई दूसरा तरीका नहीं राष्ट्र को बांधने का। हमारे देश के अंदर 4 तरीके के धर्म थे, कई तरीके के पंथ हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग तरीके का रहन सहन है, भाषाएं हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें अलग अलग हैं, इसको एक सूत्र में बांधना, वो सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता का भाव था, जिस सिद्धांत ने पूरे समाज को एकजुट किया, पूरे देश को इकट्ठा बांधा। इसलिए बात हमको ध्यान रखनी है। मगर जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, उस संविधान के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई, अपने धर्म का धर्म प्रचार करें, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, संस्कृति को अच्छा बनाएं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मगर राजसत्ता से धर्म को अलग किया गया। धर्म की राजसत्ताएं नहीं होंगी। ये धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था से, संविधान के माध्यम से, संविधान से देश चलाने का जब निर्णय हुआ, संविधान से देश चलना शुरू हुआ, उसके बाद से एक व्यवस्था डिफरेंट हुई। ये हमको ध्यान रखना है। आज जहां हम खड़े हैं तब हम देखते हैं कि आज इस तरीके से का हमारे देश के अंदर कोई धर्म अपना धर्म का राष्ट्र बनाने का बात नहीं कर रहा। सिख धर्म ने खालिस्तान की मांग की थी, वो आंदोलन भी कुचल दिया गया। आज की तारीख में सभी लोग धर्मनिरपेक्ष की भावना से हमारे देश में रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मगर आज आरएसएस, नरेंद्र मोदी जो केंद्र की सत्ता में आए, दोबारा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अब वो फिर से धर्म आधारित राष्ट्र की बात करने लगे हैं।
धर्म आधारित राष्ट्र को थोपने की कोशिश करने लगे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनके हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जिस तरीके का उनको राज व्यवस्था चाहिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो अब फिर से एक अराजकता पैदा होना शुरू हो गई है। अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा। तो अब इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में ये विवाद फिर से बढ़ेगा। वो इस जब जब ये विवाद बढ़ा तब देश बटा, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये परिस्थिति है जिसको हमको समझने की जरूरत है। इस तरीके से समझाते हुए वो ईसाई धर्म को या ईसाइयत को भारत का आंतरिक संकट बताते हैं। जबकि एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, एक चीज का और एहसास करना है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव, किस तरीके से आरएसएस काम करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में, जब से अमेरिका में ट्रम्प राष्ट्रपति बना, जब से सरकार अमेरिका का खुले रूप से पिछलग्गू बना, तब से सरकार ने हमारे देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने, आरएसएस के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने ईसाइयों के ऊपर हमले करना बंद कर दिए। हमारे देश के अंदर पिछले लगभग 4 सालों से ईसाइयों के ऊपर हमले नहीं हो रहे, चर्चों पे हमले नहीं हो रहे, पादरियों पे हमले नहीं हो रहे। जो ये बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों पर हमले करते थे, आज वो ईसाइयों पे हमले बंद हो गए। अब इस बात को समझना है, आरएसएस ने अभी ये लक्ष्य किया हुआ है कि मुसलमान और कम्युनिस्ट, इन दो जो आंतरिक संकट में वो बताते हैं, 2 लोगों को टारगेट किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ वो कम्युनिस्टों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि अभी ईसाइयों को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आरएसएस की रणनीति किस किस तरीके से चल रही है हमको समझना है। और हमको ये भी समझना है कि आरएसएस खुले रूप से एक राजनीतिक रूप से ऑपरेट हो रहा है। ये हमको समझना, तथ्य बताता है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार या इन लोगों ने तय किया कि अब ईसाइयों पे हमले नहीं करना है, तो वही आरएसएस जो राष्ट्रवादी था, जो ईसाइयों को विदेशी बोल के, धर्म परिवर्तन बोल के जो उन पर हमले कर रहे थे, वो सारे के सारे चुप हो गए। कहीं कोई हमले नहीं हो रहे, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो रहे, कहीं चर्चों में आग नहीं लगाई जा रही, कभी किसी पादरी को, नन को नहीं मारा गया पिछले 4 साल में। तो ये इस तरीके के ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिनको हमको समझना है। धर्मों का राजनीतिक रूप से किस तरीके से उपयोग करती हैं ये राज सत्ताएं, ये हमको ध्यान रखना है। आज हिंदू धर्म का उपयोग आरएसएस और बीजेपी खुले रूप से इस राज सत्ता को पाने के लिए, राज सत्ता पर बने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नंगे रूप में। इससे ज्यादा नंगा रूप धर्म का कभी नहीं रहा। तो ये हमको समझना है, धर्म का दुरुपयोग राज सत्ताओं ने किया है, आज भी राज सत्ताएं धर्म का दुरुपयोग कर रही हैं। ये हमको समझने का जरूरत है साथियों। हमारा जो धर्मनिरपेक्ष का संस्कृति है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसी संस्कृति को मजबूत करके हम देश की एकता को बना सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को बना सकते हैं, और सभी लोग मिलजुल कर रह करके इस देश को महाशक्ति बनाने का काम कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से उपद्रव, जिस तरीके से वही जहर आरएसएस बोने का शुरू किया, इससे देश महाशक्ति नहीं बनेगा, देश के अंदर अराजकता होगी, उपद्रव होगे और देश हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। ये हमको आज समझने की जरूरत है साथियों। तो अब इस वीडियो में अपनी बात में यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि चर्चा जो मैंने रखी, किस तरीके से आरएसएस ईसाइयों के बारे में सोचता है, किस तरीके की बात करता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे अपीलें करता हूँ कि इसके आगे विचार नवनीत के बहुत सारे वीडियो हैं, इसके पहले उनको सुने, और उसके पहले हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो उनको सुने, उसके पहले हिंदुत्व की थ्योरी है उसके वीडियो उनको सुने, और सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारी प्ले लिस्ट पर विजिट करें, बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुने, और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें साथियों।
तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले